हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं रवि शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो बचे हुए ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति है, अरुण वरुण हो गए, और जो इनके बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो आइए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते ही। तो देखो, मैंने उस दिन तुम्हें बताया था टोटल कितने आठ ग्रह हैं। तो दोस्तों जैसे हमने अपने जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बारे में हम पूरे ये लेक्चर बना चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से तुम देख सकते हो। तो आज जो हमारे जो ग्रह रहेंगे वो रहेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनके बारे में हम जानेंगे और इनके उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। चलो, आज का जो हमारा सबसे पहला ग्रह है वो है बृहस्पति, और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके जो उपग्रह है वो है 79, यानी कि इसके 79 चांद हैं। हमारा तो एक ही है ना, चंद्रमा वाली वीडियो ही बना दी, जिसने नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है। सबसे बड़ा जो ग्रह है ये बृहस्पति है, और इसे मास्टर ऑफ गॉड के नाम से भी हम बोलते हैं। इसे गैलीलियो का चांद भी बोला जाता है, क्योंकि 1610 में गैलीलियो ने इसकी जो खोज है वो करी थी, और इसके 4 चांद के बारे में पता लगाया था। मतलब जो इसके 4 उपग्रह हैं उनके बारे में पता लगाया था, जिनमें यूरोपा, कैलिस्टा, गैनीमीड भी थे। और ये अपनी अक्ष पे जो परिभ्रमण करता, यानी कि इसका जो एक मतलब अपनी अक्ष, ये इसकी मान लो ये ग्रह है ये, और इसमें इसका एक पूरा चक्कर करने में ऐसे इसे 10 घंटे लगते हैं। यानी कि पूरे जैसा हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ऐसे ही बृहस्पति पे एक दिन में 10 घंटे होते हैं। और इसका जो परिक्रमण काल है वो है 12 वर्ष। ये सूरज का एक चक्कर 12 वर्ष में पूरा करता है। बताया था मैं, एक बार फिर से बता देता हूँ परिक्रमण काल क्या होता। ये मान लो सूरज है, सन है, और ये कोई ग्रह है और इस तरीके से चला वो और यहीं आकर रुका, तो इसे बोला जाता परिक्रमण काल। और इस जिस रास्ते पे चला इसे बोला जाता परिक्रमण पथ। तो इसे याद रखना, इसका 12 वर्ष है। और इसे लघु सौर तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तुम देख लो, जिसके 79 उपग्रह हो और सबसे बड़ा ये ग्रह भी है, तो इसे इस वजह से लघु सौर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो तारा और ग्रह दोनों की कंडीशन दिखाता। तारे की कंडीशन क्यों दिखाता, मतलब इसके तारे वाले गुण भी इसके अंदर है। तारा मतलब स्टार वाले। कैसे? क्योंकि इसके अंदर रेडियो ऊर्जा है, इसकी अपनी, इस ग्रह की अपनी रेडियो ऊर्जा, और किसी ग्रह की अपनी रेडियो ऊर्जा नहीं है। और ये ग्रह का गुण भी दिखाता है, ये सूरज का चक्कर भी लगा रहा, तो ये भी इसके अंदर वो है। तो ये दोनों कंडीशन को दिखाता। और इसके जो महत्वपूर्ण उपग्रह है वो है यूरोपा और कैलिस्टा। और इसका एक और उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। ये गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौर मंडल का। हमारे चांद से भी बहुत ज्यादा बड़ा है ये, जिसे चंद्रमा बोलते हैं। और डिमोस, मैंने बताया था मंगल ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है डिमोस, है ना। तो ये डिमोस सबसे छोटा और गैनीमीड सबसे बड़ा। तो इसे थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये पूछ ले जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। हमने बृहस्पति देख लिया, अब हम शनि के बारे में बात करेंगे। शनि को सैटर्न के नाम से भी हम जानते हैं, और ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा ही बताया, बृहस्पति, दूसरा है शनि। और इसे छल्लों वाला ग्रह भी बोला जाता। इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले पाए जाते हैं, तो इसे छल्लों वाला रिंग वाला ग्रह भी बोला जाता। और गैसों का गोला, गैस जिसके चारों ओर गैसों का गोला है, उसे वो वाला ग्रह भी बोला जाता है। ये प्रश्न बन जाता कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर गैसों के गोले, मतलब गैस का गोला पाया जाता है, तो वो हमारा शनि है। तो अब हम बात करेंगे उपग्रह के बारे में। तो उपग्रह, इसका जो उपग्रह है वो है टाइटन, और ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अभी मैंने बताया पहला कौन सा है, गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमीड, और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है टाइटन। और इसका अपना वायुमंडल भी है, जैसे हमारी पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। यहाँ पर बारिश है ना, बारिश होती, धूल आंधी सब कुछ चलती, ये इस तरीके से इसका अपना वायुमंडल। कल मैंने बताया था चांद का अपना वायुमंडल नहीं है, इस वजह से वहां अंतरिक्ष, अगर वहां से अंतरिक्ष को देखते हैं तो वो काला दिखाई देता है ना। और इसका जो आकार है ना, ये इतना बड़ा, ये बुध के बराबर है। ये वाला जो हमारा ग्रह है ना, इसके बराबर इसका अकेले का उपग्रह का साइज है। और इसकी जो खोज करी थी वो क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है फोबे। मैंने बताया ना 62 है, लेकिन उसमें से एक और है उपग्रह,
एक तो मैंने फोबे, टाइटन बता दिया, फोबे बता रहा हूं। अब ये विपरीत दिशा में घूमता, ये जैसे जैसे मान लो ये शनि है, ये शनि ग्रह है और ये इस तरीके से घूम रहा। सारे ग्रह कैसे घूमते हैं? इस तरीके वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। तो ये जो इसका ग्रह है, ये उपग्रह जो है इसका, ये इधर से, ये तो सारे ऐसे घूमते, ये इस तरीके से घूमता है, इसके उल्टी विपरीत दिशा में घूमता है ये फोबे। और इसका जो घनत्व है वो सबसे कम है। इसका जो सभी जितने भी ग्रह हैं ना, सबसे कम जो घनत्व है वो शनि का है। और इसका घनत्व इतना कम है, मतलब इसका घनत्व पानी से भी ज्यादा कम है। इसका मतलब ये है, अगर इसे तुम पानी पर रखोगे तो ये पानी के ऊपर तैर जाएगा, इतना इसका कम घनत्व है। अरुण, इसके टोटल 27 उपग्रह हैं। और ये मैंने बताया था, ये जो ग्रह है, दो ग्रह बताए थे मैंने उस दिन, एक तो शुक्र और एक अरुण। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी कि पृथ्वी जो घूमती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। देखो इधर क्या है, ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो सारे ग्रह जो हैं वो इस तरीके से घूम रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से यहाँ से। लेकिन ये दो ग्रह हैं, एक तो शुक्र और एक अरुण, ये कैसे घूमते? इस तरीके से घूमते, ईस्ट टू वेस्ट। तो अब ये ईस्ट टू वेस्ट घूम रहे हैं, तो इनका जो सूरज, इनके यहाँ पे जो सूरज निकलता है, इस ग्रह पे जो सूरज निकलता है वो निकलता है वेस्ट से। हमारी पृथ्वी पे सूरज पूरब में निकलने का कारण ये है कि हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, यानी कि पश्चिम से पूरब की दिशा में घूम रही, पश्चिम से किधर, ईस्ट की तरफ। इस वजह से हमारा जो सूरज है वो ईस्ट में निकलता। लेकिन अरुण ग्रह पे, जिसे हम यूरेनस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये विपरीत ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा, टू वेस्ट, तो इस वजह से यहाँ पे जो सूरज निकलता वो वेस्ट में निकलता और ईस्ट में जाके छिप जाता। तो इसे याद रखना। और इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता। क्यों? क्योंकि अपनी अक्ष पर लगभग 97% झुका हुआ है ना। हमारा जो पृथ्वी है 23.5 के समथिंग थी, और ये कितना है, 97% झुका हुआ है। और इसकी जो खोज की थी वो विलियम हर्शल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसका जो तापमान है ना वो -215 डिग्री सी है। और यहाँ पे भी छल्ले पाए जाते हैं शनि ग्रह की तरह। ये एक चीज और, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि आता है, और तीसरे पे जो आकार के आधार पे ये आता अरुण। और इसके भी 9 छल्ले हैं। जैसे शनि के कितने थे, 7, अभी मैंने बताया ना, सैटर्न पे 7 छल्ले थे चारों ओर जो घूम रहे थे। और इसके 7 छल्लों में से 5 के नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन है ना। और ये जब एक यान भेजा गया था, मतलब वाइजर सेकंड, जिसे वाइजर सेकंड के नाम से भी जानते हैं हम, इसके द्वारा इसके जो छल्ले हैं इनका पता लगाया गया था। और इसका जो उपग्रह है सबसे बड़ा वो है टाइटेनिया। कंफ्यूज मत होना, जो शनि का है वो है टाइटन और इसका जो है वो है टाइटेनिया, तो अंतर है थोड़ा सा, कंफ्यूज मत होना। नेपच्यून, आखिरी जो हमारा उपग्रह वो ग्रह बचा उसे बोलते हैं हम वरुण, इंग्लिश में नेपच्यून। इसके टोटल 14 उपग्रह हैं और इसकी जो खोज की गई थी वो 1846 में की गई थी। किसके द्वारा? जोहान गाले के द्वारा। और एक चीज के बारे में अमेजिंग फैक्ट याद रखना कि इसके चारों तरफ, इस ग्रह के चारों तरफ मीथेन के बादल पाए जाते हैं, है ना। और इसका जो रंग है, कलर है, वो हरा है। जैसे हमारी पृथ्वी ऊपर से नीली दिखाई देती है ना, वो पानी की वजह से, तो इसका जो कलर है हरा है। और इसका जो उपग्रह है वो है ट्रिट्रॉन। तो तीनों में कंफ्यूज मत होना, जो शनि का और अरुण वरुण के मैंने बताए, है ना। और अब जरा मैं तुम्हें सौरमंडल समझा देता हूं क्या होता। देखो, ये एक सन है, सूरज है, और इस सूरज के चारों ओर ये सारे के सारे 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। एक चीज और याद रखो, एक और था प्लेटो। इस ग्रह को, मतलब पहले हमारे 2006 से पहले हमारे 9 ग्रह होते थे, लेकिन इसे ग्रह की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे एक नई परिभाषा आई ग्रह की, कि ग्रह वे होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये जो ग्रह था प्लेटो, जो आखिरी नंबर का ग्रह था, सबसे छोटा ग्रह था ये क्या करता था, सूरज का चक्कर तो लगा ही रहा था, साथ साथ में वरुण ग्रह का चक्कर भी लगाता था ये। तो इस वजह से ये जो ग्रह की जो हमारी डेफिनेशन थी
उसे ये कंप्लीट नहीं करता था, इस वजह से इसे 2006 में हटा दिया गया। तो अब जरा हम देखते हैं हमारा जो सौर तंत्र है, जैसे क्या है, ये सन है बीचों बीच, बिल्कुल मिडिल में सन है और इसके चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, है ना। और तुम इसे देख सकते हो, ये जो वरुण ग्रह है ये सूरज से सबसे दूर है, सबसे ज्यादा दूरी पे ये स्थित है। ये मत देखना ये गोल नहीं बना, थोड़ा सा मेरे से ये ऐसी हुआ बोर्ड की में, तो इसे वरुण जो है ये सन से सबसे ज्यादा दूर है, तो ये सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है ना। और ये इस तरीके से इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। मैंने इसमें यही बताया था कि ये 10 वर्ष में अपना चक्कर एक पूरा कर लेता है इस सन का, और हमारी जो पृथ्वी करती वो कर लेती कहाँ गई 365 दिन में, है ना। तो इसके बारे में याद रखना, ये बुध के बिल्कुल निकट शुक्र है, वो सॉरी सूरज के सबसे निकट बुध है, फिर हमारा ये आता शुक्र, और तीसरे नंबर पर आती पृथ्वी। इस तरीके से तुम याद रख सकते हो ना। फिर आता मंगल, और फिर आते बृहस्पति ग्रह, और इसके बाद शनि, और फिर अरुण और वरुण। ये इस तरीके से इसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर में इतना ही था। कमेंट और लाइक करके बता सकते हो कैसा लगा, और अगर कोई चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आती तो कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद।